आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो लूका सुसमाचार के 19वें अध्याय के 8वें वचन से है। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। सुसमाचारक जिप्सी स्मिथ द्वारा चलाए गए सभाओं में एक बार एक डच व्यक्ति आए। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उनके एक पाप के बारे में जताया, इसीलिए अगले दिन सुबह वो व्यक्ति एक दूसरे डच व्यक्ति के घर पर पहुंचे। इस आदमी ने उस घर में जो व्यक्ति रहते थे उनसे पूछा, क्या आप इस घड़ी को पहचानते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मेरी ही घड़ी है, उसमें जो इंशल है वो मेरा इंशल है। 8 साल पहले मुझसे ये घड़ी गुम हो गई थी। ये घड़ी आपको कैसे मिली और कितने समय से ये आपके पास है करके उन्होंने पूछा। जिसके लिए उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसे मैं आपके यहाँ से चुरा कर ले गया था। जिसके लिए उस घर में रहने वाले व्यक्ति ने उससे पूछा, ये बात ठीक है, लेकिन इस घड़ी को मुझे वापस लौटा देना चाहिए, ये सोच तुम्हारे अंदर कैसे आई? जिसके लिए उस व्यक्ति ने कहा कि पिछली रात मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, इसीलिए आज सुबह उस घड़ी को मुझे आपको लौटा देना चाहिए करके मैं यहाँ ले आया। अगर आप कल रात को सो नहीं रहे होते तो कल रात ही मैं आपको इस घड़ी को लाकर लौटा देता करके उस व्यक्ति ने कहा। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस हृदय ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव ही आने चाहिए। अगर किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो उसके अंदर जो पाप है उसका एहसास उसे होना चाहिए। अन्याय से चुंगी लेकर पैसा कमाने वाले जक्के ने अपने हृदय में और अपने घर में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। तुरंत ही उन्हें अपने हृदय में अपने पापों का एहसास हुआ। जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह किसी के अंदर आते हैं तो उसके अंदर इस तरीके के बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि पाप और यीशु मसीह दोनों एक ही हृदय में वास नहीं कर सकते। इसलिए हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें भी एक एहसास भरा दिल दे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।